सवाल, साक्ष्यों के आधार पर मानव की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा मुख्य प्रश्न उठता है? उत्तर, ये प्रश्न उठता है कि मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था? क्या ये केंद्र एक ही था अथवा बहुत से थे? सवाल, आधुनिक मानव के उद्भव के विषय में प्रचलित दोनों मत एक दूसरे के प्रति कैसे हैं? उत्तर, वे एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। सवाल, आधुनिक मानव के उद्भव से संबंधित पहले मत का नाम क्या है? उत्तर, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, कंटिन्यूटी मॉडल। सवाल, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार मानवों की उत्पत्ति कैसे हुई? उत्तर, इसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। सवाल, आधुनिक मानव के उद्भव से संबंधित दूसरे मत का नाम क्या है? उत्तर, प्रतिस्थापन मॉडल, रिप्लेसमेंट मॉडल। सवाल, प्रतिस्थापन मॉडल किस तर्क का समर्थन करता है? उत्तर, इसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ। सवाल, प्रतिस्थापन मॉडल के अनुसार वर्तमान मानव में दिखने वाली क्षेत्रीय विविधताएं किस पर आधारित हैं? उत्तर, वे इस तर्क पर आधारित हैं कि मनुष्य एक ही स्थान पर पैदा हुआ। सवाल, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सैपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास कैसे हुआ? उत्तर, धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ। सवाल, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में पहली मर्तबा किस रूप में दिखाई दिया? उत्तर, अलग अलग स्वरूप में। सवाल, क्षेत्रीय निरंतरता का तर्क आज के मनुष्यों के किस लक्षण पर आधारित है? उत्तर, आज के मनुष्यों के लक्षणों की क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर। सवाल, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के समर्थकों के अनुसार क्षेत्रीय विभिन्नताओं का कारण क्या है? उत्तर, एक ही क्षेत्र में पहले से रहते आए होमो इरेक्ट्स और होमो हाइडेलबर्गेंसिस समुदायों में पाई जाने वाली भिन्नताएं। सवाल, प्रतिस्थापन मॉडल में मानव के सभी पुराने रूपों के बारे में क्या कल्पना की गई है? उत्तर, ये कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वे कहीं भी थे, बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। सवाल, प्रतिस्थापन मॉडल की विचारधारा को किस साक्ष्य से समर्थन मिलता है? उत्तर, इस साक्ष्य से कि आधुनिक मानव में सर्वत्र शारीरिक और जननिक उत्पत्ति मूलत समरूपता पाई जाती है। सवाल, प्रतिस्थापन मॉडल के समर्थक अत्यधिक समानता के पीछे क्या तर्क देते हैं? उत्तर, कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे और वहीं से अन्य स्थानों को गए। सवाल, आधुनिक मानव के पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य इथियोपिया में किस स्थान पर मिले हैं? उत्तर, ओमो स्थान पर। सवाल, प्रतिस्थापन मॉडल के विद्वानों के अनुसार आज के मनुष्यों में पाई जाने वाली शारीरिक भिन्नताओं का कारण क्या है? उत्तर, उन लोगों का परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्षों की अवधि में अपने आप को ढाल लेना जो उन विशेष क्षेत्रों में गए और स्थायी रूप से बस गए। तालिका, आधुनिक मानवों के प्राचीनतम जीवाश्म। सवाल, इथियोपिया के ओमो के विश्व से प्राप्त जीवाश्म कब के हैं? उत्तर, 195,000 to 160,000 वर्ष पूर्व के। सवाल, दक्षिणी अफ्रीका में किन स्थानों से आधुनिक मानव के साक्ष्य मिले हैं? उत्तर, बॉर्डर गुफा, दी केल्टर्स और क्लासीज नदी का मुहाना। सवाल, दक्षिणी अफ्रीका, बॉर्डर गुफा आदि के जीवाश्मों का समय क्या है? उत्तर, 120,000 to 50,000 वर्ष पूर्व। सवाल, मोरक्को में जीवाश्म किस स्थान से मिले हैं? उत्तर, दर एस सुल्तान। सवाल, मोरक्को दर एस सुल्तान के जीवाश्मों का काल क्या है? उत्तर, 70,000-50,000 वर्ष पूर्व के आसपास। सवाल, इजराइल के किस स्थान से जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? उत्तर, कफसे स्कूल। सवाल, इजराइल कफसे स्कूल के जीवाश्म कितने पुराने हैं? उत्तर, 100,000 to 80,000 वर्ष पूर्व। सवाल, ऑस्ट्रेलिया के किस स्थान से जीवाश्म मिले हैं? उत्तर, मुंगो लेक, मुंगो झील। सवाल, ऑस्ट्रेलिया मुंगो लेक के जीवाश्मों का समय क्या है? उत्तर, 45,000-35,000 वर्ष पूर्व। सवाल, बोर्नियो में जीवाश्म कहाँ पाए गए हैं? उत्तर, नियाह गुफा, नाए केव। सवाल, बोर्नियो नियाह गुफा के जीवाश्म कितने वर्ष पुराने हैं? उत्तर, 40,000 वर्ष पूर्व। सवाल, फ्रांस के किन स्थानों से जीवाश्मों के साक्ष्य मिले हैं? उत्तर, क्रोमेगनन, ले साइनीस के पास। सवाल, फ्रांस क्रोमेगनन के जीवाश्मों का समय क्या है? उत्तर, 35,000 वर्ष पूर्व। सवाल, अब तक हम आदिमानव के किन अवशेषों से संबंधित साक्ष्य पर विचार करते रहे हैं? उत्तर, अस्थिपंजर के अवशेषों से संबंधित। सवाल,
महाद्वीपों के आर पार लोगों के आवागमन के इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए किनका उपयोग किया गया है? उत्तर, अस्थिपंजर के अवशेषों का। सवाल, अवशेषों के अलावा मानव जीवन के किन पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है? उत्तर, साधारण रोजमर्रा के साधारण पहलुओं पर। सवाल, आदिकालीन मानव कई तरीकों से अपना भोजन जुटाते थे, वे कौन से हैं? उत्तर, संग्रहण गैदरिंग, शिकार हंटिंग, अपमार्जन स्कैवेंजिंग और मछली पकड़ना फिशिंग। सवाल, संग्रहण गैदरिंग की क्रिया में क्या क्या शामिल है? उत्तर, पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे बीज, गुठलियां, बेर, फल एवं कंदमूल इकट्ठा करना। सवाल, संग्रहण के बारे में केवल अनुमान ही क्यों लगाया जा सकता है? उत्तर, क्योंकि इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत कम मिलता है। सवाल, हड्डियों के जीवाश्म तो बहुत मिल जाते हैं, पर किनके जीवाश्म दुर्लभ हैं? उत्तर, पौधों के जीवाश्म। सवाल, पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक तरीका क्या है? उत्तर, दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधों से प्राप्त अवशेषों का अध्ययन। सवाल, पौधों के अवशेषों के जलने की प्रक्रिया में क्या हो जाता है? उत्तर, कार्बनीकरण कार्बनाइजेशन। सवाल, कार्बनीकृत होने पर जैविक पदार्थ कितने समय तक सुरक्षित रह सकते हैं? उत्तर, लंबे अरसे तक। सवाल, क्या पुरातत्वविदों को अभी तक पुराने जमाने के कार्बनीकृत बीजों के साक्ष्य मिले हैं? उत्तर, नहीं, अभी तक ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं। सवाल, हाल के वर्षों में विद्वानों के लिए चर्चा का विषय क्या बना रहा है? उत्तर, शिकार शब्द। सवाल, आदिकालीन होमिनिड अपना भोजन किन अन्य तरीकों से प्राप्त करते थे, ऐसा सुझाव दिया गया है? उत्तर, अपमार्जन या रसदखोरी स्कैवेंजिंग और फॉरेजिंग के द्वारा। सवाल, होमिनिड किन जानवरों की लाशों से मांस मज्जा खुरचकर निकालने लगे थे? उत्तर, जो जानवर अपने आप मर जाते थे या किन्हीं अन्य हिंसक जानवरों द्वारा मार दिए जाते थे। सवाल, पूर्व होमिनिड किन छोटे स्तनपायी जानवरों को खाते थे? उत्तर, चूहे, छछूंदर जैसे कृंतकों, रोडेंट्स पक्षियों और उनके अंडों, सरीसृपों और कीड़े मकोड़ों को। सवाल, शिकार की शुरुआत शायद कब हुई थी? उत्तर, लगभग 5 लाख साल पहले। सवाल, योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपायी जानवरों के शिकार और वध का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य कहाँ से मिलता है? उत्तर, 2 स्थलों से, दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्सग्रोव और जर्मनी में श्रोनिंगन से। सवाल, बॉक्सग्रोव दक्षिणी इंग्लैंड से प्राप्त साक्ष्य कितने साल पुराने हैं? उत्तर, 5 लाख साल पहले के। सवाल, जर्मनी के श्रोनिंगन से प्राप्त साक्ष्य कितने साल पुराने हैं? उत्तर, 4 लाख साल पहले के। सवाल, भोजन प्राप्त करने का एक अन्य महत्वपूर्ण तरीका क्या था? उत्तर, मछली पकड़ना। सवाल, मछली पकड़ने के तरीके का पता कैसे चलता है? उत्तर, अनेक खोज स्थलों से मछली की हड्डियां मिलने से। सवाल, योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का साक्ष्य किन खोज स्थलों से मिलता है? उत्तर, कुछ यूरोपीय खोज स्थलों से। सवाल, पूर्व मानव ने किस नदी के पास के स्थल को सोच समझकर शिकार के लिए चुना था? उत्तर, डोल्नी वेस्टर्नाइस। सवाल, डोल्नी वेस्टर्नाइस वर्तमान में किस देश में स्थित है? उत्तर, चेक गणराज्य। सवाल, डोल्नी वेस्टर्नाइस के बारे में जानकारी कहाँ देखने को कहा गया है? उत्तर, मानचित्र 2 में। सवाल, रेंडिया और घोड़ा जैसे स्थान बदलने वाले जानवर किन मौसमों में झुंड के झुंड नदी के पार जाते थे? उत्तर, पतझड़ और वसंत के मौसम में। सवाल, जानवरों के नदी पार करने के दौरान उनका क्या किया जाता था? उत्तर, उनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। सवाल, शिकार स्थलों का चुनाव किस बात का द्योतक है? उत्तर, कि लोग जानवरों की आवाजाही के बारे में और उन्हें जल्दी से बड़ी संख्या में मारने के तरीकों के बारे में भी जानते थे। सवाल, क्या खाद्य पदार्थ इकट्ठा करने, मरे हुए जानवरों से मांस निकालने, शिकार करने और मछली पकड़ने में स्त्री पुरुषों की भूमिकाएं भिन्न भिन्न होती थीं? उत्तर, इस संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। सवाल, आज भी ऐसे कौन से समाज हैं जो अपने भरण पोषण के लिए शिकार और संग्रहण पर निर्भर हैं? उत्तर, आज भी ऐसे अनेक समाज हैं जो शिकार और संग्रहण के बल पर अपना भरण पोषण करते हैं। सवाल, वर्तमान शिकारी संग्राहक समाजों में स्त्री पुरुष की भूमिका कैसी है? उत्तर, इनमें स्त्री पुरुष भिन्न भिन्न क्रियाकलाप संपन्न करते हैं। सवाल, क्या अतीत के साथ सदैव समानांतर तुलनाएं सुझाना संभव है? उत्तर, नहीं, जैसा कि अध्याय के परवर्ती अनुभागों में देखेंगे, अतीत के साथ सदैव समानांतर तुलनाएं सुझाना संभव नहीं है। शीर्षक, प्रारंभिक मानव,
पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थलों पर आवास। सवाल, उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करने पर हम अपने आप को कैसे आधार पर पाते हैं? उत्तर, ज्यादा सुनिश्चित आधार पर। सवाल, उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने का एक तरीका क्या है? उत्तर, उनके द्वारा निर्मित शिल्पकलाकृतियों के फैलाव की जांच करना। सवाल, केन्या में किन खनन स्थलों से हजारों की संख्या में शल्क उपकरण और हस्तकुठार मिले हैं? उत्तर, किलोम्बे किलोम और ओलोर जेसाइली अलोर जेसेली। सवाल, किलोम्बे और ओलोर जेसाइली से प्राप्त औजार कितने पुराने हैं? उत्तर, ये औजार 700,000 से 500,000 साल पुराने हैं। सवाल, इतने सारे औजार एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठे हुए? उत्तर, ये संभव है कि जिन कुछ स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे वहां लोग बार बार आते रहे। सवाल, मानचित्र 2 में यूनाइटेड किंगडम के पास कौन से 2 प्रमुख स्थल चिन्हित हैं? उत्तर, स्वेंसकोम्ब और बॉक्सग्रोव। सवाल, मानचित्र के अनुसार जर्मनी में कौन से स्थल स्थित हैं? उत्तर, शोनिंगन, नियंडर घाटी और हीडलबर्ग। सवाल, चेक गणराज्य में किन 2 स्थलों को दर्शाया गया है? उत्तर, दोल्नी वेस्टोनाइस और प्रेडमोस्ती। सवाल, फ्रांस में दर्शाए गए प्रमुख पुरातात्विक स्थल कौन से हैं? उत्तर, टेरा अमाटा, लाजरेट गुफा और लेस्काक्स। सवाल, स्पेन में किन 2 स्थलों का उल्लेख मानचित्र में है? उत्तर, अल्तामिरा और टोरेल्बा। सवाल, मानचित्र में यूरोप के पश्चिम में कौन सा महासागर और उत्तर में कौन सा सागर दिखाया गया है? उत्तर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और उत्तर में उत्तरी सागर। सवाल, मानचित्र के दक्षिण में कौन सा सागर और कौन सा अफ्रीकी देश दर्शाया गया है? उत्तर, भूमध्य सागर और मोरक्को अल्जीरिया भी साथ में स्थित है। सवाल, इटली में कौन सा स्थल चिन्हित है? उत्तर, इसेपनिया। सवाल, प्रचुर खाद्य संसाधनों वाले क्षेत्रों में लोग अपने क्रियाकलापों की क्या छोड़ जाते होंगे? उत्तर, शिल्पकृतियों सहित अपने क्रियाकलापों की चिन्ह। सवाल, पूरे परिदृश्य में जमा शिल्पकृतियां किन क्षेत्रों में मिलती हैं? उत्तर, कुछ ही क्षेत्रों में। सवाल, शिल्पकृतियों के जमाव वाले क्षेत्र कैसे दिखाई पड़ते हैं? उत्तर, वे क्षेत्र कुछ अलग से दिखाई पड़ते हैं। सवाल, जिन स्थलों पर लोगों का आवागमन कम होता था वहां शिल्पकृतियां किस रूप में मिलती हैं? उत्तर, वहां ऐसी शिल्पकृतियां कम मात्रा में सतहों पर बिखरी हुई हैं। सवाल, एक ही क्षेत्र में होमिनिड किन के साथ निवास करते थे? उत्तर, अन्य प्राइमेटों और मांसभक्षियों के साथ। सवाल, गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्र का प्रचलन कब शुरू हो गया? उत्तर, 400,000 से 125,000 साल पहले। सवाल, गुफाओं और खुले निवास क्षेत्र के साक्ष्य कहाँ के पुरास्थलों में मिलते हैं? उत्तर, यूरोप के पुरास्थलों में। सवाल, दक्षिण फ्रांस में स्थित किस गुफा का उल्लेख किया गया है? उत्तर, लेजरेट गुफा। रेखाचित्र पेड़ पर आधारित परिस्थितिकी पर आधारित प्रश्न। सवाल, रेखाचित्र में पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर किन्हें दर्शाया गया है? उत्तर, पेड़ों पर होमिनिड और पेड़ों पर अन्य सहचरी। सवाल, पेड़ की शाखा पर भरण पोषण करते हुए किस जानवर को दिखाया गया है? उत्तर, तेंदुआ। सवाल, रेखाचित्र में पेड़ पर बैठा हुआ कौन सा पक्षी दिखाई दे रहा है? उत्तर, उल्लू। सवाल, पेड़ के नीचे बाईं ओर से किन्हें आते हुए दिखाया गया है? उत्तर, मांसभक्षी लाते हुए और होमिनिड लाते हुए। सवाल, पेड़ के नीचे दाहिनी ओर निकास के पास कौन सी क्रिया हो रही है? उत्तर, अपमार्जक निकालते हुए। सवाल, होमिनिड्स को पेड़ के नीचे क्या करते हुए दिखाया गया है? उत्तर, प्रवेश काटते हुए, भरण पोषण करते हुए, चबाना, सोते हुए, निकास और एकत्रित होते हुए। सवाल, रेखाचित्र में जमीन पर किन चीजों के अवशेष दिखाए गए हैं? उत्तर, पत्थर और हड्डियां, बाह्य कंकाल भरण पोषण करते हुए मरे हुए जानवर और गैर होमिनिड सहचरी वस्तुओं को इधर उधर फेंकते हुए। सवाल, होमिनिड्स के निकास के समय वे क्या कर रहे हैं? उत्तर, होमिनिड निष्कासित करते हुए। सवाल, पुरातत्वविदों का पूर्व होमिनिड्स के बारे में क्या सुझाव है? उत्तर, कि पूर्व होमिनिड भी होमो हेबिलिस की तरह संभवतः स्थान विशेष पर पाई गई अधिकांश खाद्य सामग्री को वहीं खा लेते थे। सवाल, पूर्व होमिनिड अलग अलग स्थानों पर क्या करते थे? उत्तर, अलग अलग स्थानों पर सोते थे। सवाल, पूर्व होमिनिड अपना ज्यादातर समय कहाँ बिताते थे? उत्तर, पेड़ों पर। सवाल, खनन स्थलों के संदर्भ में कौन से प्रश्न उठते हैं? उत्तर, वहां हड्डियां कैसे पहुंची होंगी? वहां पत्थर कैसे पहुंचे होंगे? क्या हड्डियां अक्षुण्ण रही होंगी? सवाल,
शिल्पकृतियां आर्टिफैक्ट्स क्या होती हैं? उत्तर, शिल्पकृतियां मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। सवाल, शिल्पकृतियों में किस प्रकार की चीजें शामिल होती हैं? उत्तर, औजार, चित्रकारियां, मूर्तियां, उत्कीर्ण चित्र आदि। सवाल, बाईं ओर की फोटो में ओलोर्जेसाइली के उत्खनन स्थल पर पुल किसने बनवाया था? उत्तर, खननकर्ता लुईस लीकी और मेरी ने। सवाल, ओलोर्जेसाइली में पुल क्यों बनाया गया था? उत्तर, प्रेक्षकों के लिए उत्खनन स्थल के चारों ओर संकरी पगडंडी के रूप में।